से चंडीगढ़ में कोरोना के मामले खतरनाक तरीके से बढ़ते ही जा रहे हैं। इसे देखते हुए जो एडवाइज़र मनोज परिदा थे, उन्होंने कहा था कि जो तमाम जो संभ्रांत वर्ग है या फिर जो ऐसे लोग जो समाज सेवा से जुड़े रहते हैं, उनको आगे आकर कोविड सेंटर्स बनाने चाहिए। और ऐसे में एक बड़ी जो राहत की बात यह है या फिर एक बड़ी मदद की बात यह है कि 13 मिशन हॉस्पिटल ने यहाँ पर कोविड सेंटर शुरू किया है। इस कोविड सेंटर में 50 बेड की सुविधा है और सबसे बड़ी बात है कि ये सभी सुविधा कोविड के मरीजों के लिए पूरी तरह से मुफ्त में है। जी हाँ, मैं बार बार बताना चाहती हूँ कि ये सुविधा पूरी तरह से मुफ्त में प्रोवाइड की जा रही है कोविड के पेशेंट्स के लिए। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है डॉक्टर करणदीप जी, जो कि इस पूरे कोविड सेंटर को हेड कर रहे हैं। यहाँ पे मरीजों को किस तरह का इलाज मिलेगा, किस तरह की सुविधाएं मिलेगी, ये सब इनकी देखरेख में होगा। तो आइए डॉक्टर से जानते हैं कि वो इस सेंटर के बारे में, कोविड सेंटर के बारे में क्या कुछ हमें और जानकारी दे सकते हैं। थैंक यू जी, थैंक्स अ लॉट। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस टाइम गवर्नमेंट से लेके हॉस्पिटल से लेके सारे सेटअप्स कोलैप्स कर चुके हैं, सारा सिस्टम कोलैप्स कर चुका है। कहीं पे भी पूरे चंडीगढ़, ट्राई सिटी, इवन हमारे दिल्ली से, इवन साउथ इंडिया से, बेंगलोर से, चेन्नई तक से कॉल्स आ रही थी कि हमें ऑक्सीजन चाहिए, हमें मास्क चाहिए, हमें ऑक्सीजन प्रोब्स चाहिए। तो हम लोग बहुत दिनों से सोच रहे थे कुछ इस तरीके का सेटअप करें जिससे कि यहाँ के लोगों को, एटलीस्ट हम लोकल लोगों को एक थोड़ा सा राहत मिले। हॉस्पिटल सिस्टम एकदम कोलैप्स था। तो इस सोच को लेते हुए, जैसा कि हमारे 3 प्रीवियस हॉस्पिटल्स चल रहे थे, जो कि आप मान के चलिए कि ऑलमोस्ट फ्री सुविधाएं दे रहे हैं उन हॉस्पिटल्स में, तो हमने सोचा कि नहीं, हम कोविड सेंटर ऐसा खोलेंगे जिसमें कि ये एक यूनिक कॉन्सेप्ट होगा, जिसमें हम किसी भी पेशेंट से 1 रुपया चार्ज नहीं करेंगे। दिस इज़ अ सेंटर जिसमें कोई कैश काउंटर नहीं है। ये वर्ल्ड का पहला कोविड सेंटर है और ये जनता का सेंटर है, ये लोगों का सेंटर है। ये किसी कोई इसका ओनर नहीं है, कोई गवर्नमेंट से या किसी तरीके से कोई भी इसको ओन नहीं कर रहा है। गवर्नमेंट ने हमें ये जगह ज़रूर प्रोवाइड की है, उसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। बाकी जो पूरा सेटअप है ये 36 घंटे के अंदर तैयार किया है, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराइए। इसके लिए मैं मनोज परिदा, जो हमारे एडवाइज़र हैं यूटी गवर्नमेंट के, उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। उन्होंने इमीडिएटली एक्शन किया और मैं चाहता हूं कि लोग उनसे सीखें और एडमिनिस्ट्रेटर्स जितने भी हैं वो उनसे सीखें कि किस तरीके से आप इस प्लानिंग के साथ आप लोगों को, अगर आपके अंदर इच्छा है, विल पावर है, तो आप उन्हें हेल्प कर सकते हैं। एक सवाल आम जनता की तरफ से कि यहाँ की सुविधा कैसे हासिल की जा सकती है, लाभ कैसे मिले, ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर आ सके, तो इसके बारे में प्रोसेस क्या है आपको समझ? कोई प्रोसेस नहीं है जी, ये जो पहले आएगा उसको मिलेगा। यहाँ पे कोई वीआईपी नहीं है, ये बाबे नानक का दरबार है, यहाँ पे कोई वीआईपी नहीं है। हमारा हेल्पलाइन नंबर है जो हम आपको देंगे, वो प्रोवाइड कराएंगे हम। 13 मिशन हॉस्पिटल के नाम से हमारे पूरा सिस्टम बना हुआ है ना, उसमें हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, तो आप उसमें कांटेक्ट करके आ सकते हैं। लेकिन जो पहले आ गया यहाँ से, किसी को अगर हमारे पास बिस्तर है, तो छोटे से छोटा आदमी, बड़े से बड़ा आदमी, चाहे कोई वीआईपी है, चाहे कोई दुकानदार है, चाहे कोई रिक्शा चलाने वाला है, सबको प्रायोरिटी उसकी बीमारी के हिसाब से दी जाएगी, ना कि उसकी हैसियत के हिसाब से। हमने कहा कोई प्रायोरिटी बेसिस कुछ भी नहीं है जी, कोई किसी तरीके का कोई वीआईपी कल्चर नहीं होगा यहाँ पे। ये बाबे नानक का दरबार है और जिस सोच के साथ हम चल रहे हैं, वहाँ हर किसी का इलाज करना है हमें। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ चंडीगढ़ के पेशेंट के लिए, चंडीगढ़ के रिहायशी के लिए यहाँ पर? हाँ, ये ज़रूर है कि हाँ, हमने ये बेसिकली जो सिस्टम शुरू किया है हमने, ये एक सेंटर के साथ साथ एक इंस्पिरेशन भी है कि लोग अपने लोकल एमएलएज, लोकल एनजीओज, लोकल चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ मिलके अपनी जगहों पे, अपनी जो उनकी जगहें खाली पड़ी हैं, या मंदिर है या गुरुद्वारा है, उनमें इस तरीके के अस्पताल बनाएं ताकि वहाँ के लोकल जनता को सुविधा मिल सके। ये सिस्टम हमने कोशिश करेंगे कि लोकल लोगों को हम ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा दे सके। बाकी बाहर से जो भी आएगा उसको किसी तरीके की मनाही नहीं है। वेरी मच डॉक्टर। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर करणदीप, जिन्होंने हमें बताया कि चाहे कहीं से भी कोई पेशेंट अगर कोविड का यहाँ पर आएगा तो उसे वो सारी सुविधाएं दी जाएंगी और पूरी की पूरी ये कोशिश है कि ये सारी सुविधाएं जो मरीज़ों को मिलेगी, कोविड के मरीज़ों को बिल्कुल मुफ्त में मिलेंगी। क्योंकि जैसा कि डॉक्टर ने हमें बताया कि देश में ये पहला ऐसा सेंटर है जहाँ पर कोविड के पेशेंट को जितने भी इलाज मिलेगा, दवाइयाँ मिलेगी, जो भी सुविधाएँ मिलेंगी, सारी की सारी मुफ्त मिलेंगी।
चंडीगढ़ में इस नए कोविड सेंटर जो कि पूरी तरह से यहाँ मुफ्त में कोविड मरीजों को इलाज प्रोवाइड कराएगा। यहाँ पर ये डॉक्टर्स की टीम इस वक्त मेरे साथ है और यहाँ पर ये सर्जन है जो हमें बताएंगे कि ये जो सुविधा शुरू हुई है ये कितना एक नेक प्रयास है और इसमें और क्या जो फैसिलिटीज़ हैं वो मरीजों को दी जा रही है। देखिए, जो प्रयास शुरू किया है ये 13 मिशन जो है चंडीगढ़ में, जो पहले इतने सालों से चल रहा है, उन्होंने शुरू किया है। हमने इसमें क्या सहयोग किया है, यहाँ पे जो भी पेशेंट आएगा सिर्फ वही पेशेंट लिया जाएगा जिसकी ऑक्सीजन की जिसको ज़रूरत होगी, जिसको ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही होगी, जिसको निमोनिया हो गया होगा, वही पेशेंट यहाँ आएगा। तो हम लोग इनके साथ पूरी सपोर्ट कर रहे हैं। मैं अपनी शुद्धि आयुर्वेदा की टीम की तरफ से अपने डॉक्टर से यहाँ प्रोवाइड कर रहा हूँ। खाने पीने का डाइट चार्ट हमारी तरफ से हेल्प हो रही है और इसके अलावा हमारी कोशिश क्या रहेगी कि आयुर्वेदा की हर्ब्स की मदद से पेशेंट को 1 से 2 या मैक्सिमम 3 दिन में यहाँ से छुट्टी मिल जाए। और इस 13 और 13 मिशन का जो लक्ष्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम इस ऑक्सीजन सेंटर की 50 बेड कोविड हॉस्पिटल की हेल्प कर पाएँ। और इसके जैसे ही ये 50 बेड भर जाएंगे तो जो 13 मिशन है उनसे हमारा पूरा टाई अप हुआ है। इसके जस्ट बाद 50 बेड का एक हॉस्पिटल हम डेरा बस्सी में, जो कि ऑलरेडी हमारा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आयुर्वेदा का है, वो भी हम इसमें सपोर्ट कर रहे हैं पूरी। और वो हम सब कुछ फ्री ऑफ चार्ज सिर्फ इस दुखी जनता की मदद के लिए और इस दुखी जनता को कि कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर पाएँ, क्योंकि इस टाइम लोग घबरा बहुत रहे हैं, पैनिक बहुत है, जिससे कार्टिसोल नाम का हार्मोन बढ़ता है और लोगों की ऑक्सीजन एकदम डिप कर जाती है और निमोनिया की वजह से तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो हमारे डॉक्टर्स यहाँ पे उनको प्रोन पोजीशन, डाइट में क्या खाएं क्या नहीं खाएं। सारे डॉक्टर आपके पास आयुर्वेदिक डॉक्टर्स? ये ऑल आर BMS डॉक्टर्स, डॉक्टर सुयश, डॉक्टर श्वेता, डॉक्टर मंजीत, डॉक्टर पूजा, ये ऑलरेडी हॉस्पिटल में वर्किंग है। जो हमारा डेरा बस्सी में हॉस्पिटल है 50 बेड्स का, ऐसे ही हमारा एक हॉस्पिटल दिल्ली में भी है और हमारे पूरे इंडिया में 160 क्लिनिक्स हैं। वी हैव टोटल अ मोर देन टीम ऑफ 250 डॉक्टर्स। तो हम यहाँ पूरी सपोर्ट इस 13 मिशन को 100% अपनी तरफ से, आयुर्वेद की दवाइयाँ भी दे रहे हैं, आयुर्वेद की हमारी हर्बल टी वो प्रोवाइड कर रहे हैं और जो भी आयुष का काढ़ा जो भारत सरकार ने बताया वो भी प्रोवाइड कर रहे हैं। और उसके अलावा जो लंग्स में ऐसे टाइम पे जो निमोनिया होता है उसके लिए जो ज़रूरी दवाइयाँ हैं वो भी हम अपनी तरफ से सारी फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पे जितने भी पेशेंट भर्ती होंगे। 13 हेल्थ मिशन ने फ्री कोविड सेंटर शुरू किया है, 50 बिस्तरों वाला ये कोविड सेंटर। और इस वक्त इस पूरे फ्री कोविड सेंटर के पीछे जो शख्स है वो हमारे साथ खड़े हैं, HS सब्रवाल जी। सब्रवाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। थैंक यू। हाँ जी, आप जैसे आपको सर पता है भी कोविड ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਕੋਲੈਪਸ ਕਰ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਲੰਡਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਬੈੱਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ICU ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਦੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਯੁੱਗ 'ਚ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜੀ ਰਹੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ 12 ਐਂਬੂਲੈਂਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਪਿਆ, ਕਿਧਰ ਬੈੱਡ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਟੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ कुछ करना चाहते हैं इस मौके पे सेवा, तो सानू को जगह दे दी जाए। तब जब भी उनकी अपील हुई तो मैं सबसे पहले हम लोग पहुँचे वहाँ पे, तो उन्होंने मिस्टर गर्ग हैं नोडल अफसर, तो उनको मैंने बोला, उन्होंने मेरे से एक ही सवाल पूछा कि आप कितने बेड का चाहते हैं। मैं कहा जी कम से कम 50 का। तो कितनी देर में तैयार करेंगे? मैं कहा जी 48 आवर्स में। पहले तो वो सोच में पड़ गया 48। फिर मैंने कहा जी मैंने क्वारंटाइन सेंटर नहीं बनाना भी जहाँ पे घर पे बैठे आइसोलेट जो लोग हैं, खाना खुना नहीं। मैंने कहा नहीं, मैं ये चाहता हूँ ऑक्सीजन के बिना लोग मर रहे हैं, अखबारें भरी पड़ी, कम से कम मैं 50 बंदों की सेवा, लोगों की सेवा कर सकूँ और 50 बेड ऑक्सीजन से के साथ बनाने और साथ में मेडिकल की टॉप की फैसिलिटी। और आज मैं आपको टीम जो है हमारे जो अंदर बैठेंगे वो 3 डॉक्टर्स और 4 नर्सिस एट ए टाइम 24 घंटे यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे। और एक पेशेंट का प्राइवेट हॉस्पिटल में जब आप वैसे नॉर्मल ट्रीटमेंट कराते हैं वहाँ पे, तो जैसे उनके चार्ट बनते हैं, 10 बजे ये चेक किया, 12 बजे ये किया, ये दवाई दी, पूरी फाइलें बनेंगी, आप वहाँ से बाहर चेक बनेंगे। और पेशेंट्स के लिए प्रॉपर बेडिंग की है, टॉवल्स हैं, टॉयलेट की किट्स हैं और उनके लिए हर कमरे में टीवी के कनेक्शन, केबल के कनेक्शन हम लोगों ने करवाए हैं। इसके अलावा जो मेडिकल टीम है वहाँ 6 लाख रुपए की मेडिसिन हमने रख दी हैं, डॉक्टर्स अवेलेबल है। उसके बैक में 3 डॉक्टर्स की हमारी बैक पे टीम है जो स्पेशलिस्ट है,
वो 24 घंटे उपलब्ध देंगे। हमारे पेशेंट को किसी को प्रॉब्लम हो रही है, कुछ हो रही है, सैचुरेशन में प्रॉब्लम, तो वो टाइम टू टाइम हम गाइड करेंगे। और सारे नाल वड्डी गल है जी, मैनूं गुरु नानक साहब पे भरोसा है, जिहड़ा बंदा इत्थे आएगा तो गुरु नानक साहब की कृपा इत्थों ठीक होके ही जाएगा, वो इत्थों वेंटिलेटर पे नहीं जाएगा। गुरु नानक साहब की कृपा रही तो 1 क्या 10 भी बनाएंगे। जब आपके सिर पे गुरु नानक साहब का हाथ हो और संगत, जहाँ एक तरफ मेरे को दुख होता है 100 रुपये की चीज़ 4 हज़ार रुपये में, 1500 इंजेक्शन 15 हज़ार में लोग बेच लें, इंसानियत ख़त्म कर दी, मर गए लोग। आप उनको ये नहीं पता कि जो बेचारे ईमानदारी से कमाते थे वो बेचारे मार रहे हैं पैसे रख के, तो तुम्हारा क्या हाल होगा। यही देना पड़ेगा इन लोगों को। लूट मची हुई है, लिटरली लूट, सब ब्लैक मेल यहाँ पे चल रही। अगर गुरु साहब ने कृपा की और ये टोटल फ्री सेंटर है, ऐसे 10 सेंटर भी गुरु नानक साहब बोलेंगे तो हम बनाएंगे। परमात्मा रूपी, रब रूपी संगतें जो हैं, लोग हमारे साथ जुड़े हैं। और हमेशा मेरे को फ़ोन पे फ़ोन आ रहे हैं, भी जी आप बता दो कौन सा इक्विपमेंट चाहिए, क्या फैसिलिटी चाहिए। मेरे सुबह से 2 वेंटिलेटर तो डोनेट हो चुके हैं और अभी एक बाहर बैठी हुई है टीम, वो आए हैं, मेरे का 2-3 देंगे। तो अगर परमात्मा की कृपा रही तो इस वीक के एंड में हमने एक रूम में 4 जो वेंटिलेटर लगा के शुरू कर दिया। आप ये देखो, अब मैंने जो सेक्टर्स की वेलफेयर की जो एसोसिएशन, वो फ़ोन कर रही हैं, वी जी हमने 10,000 रुपये इकट्ठा कर लिया, आपको भेजने हैं। कोई कह रहे हैं हमने 31,000 रुपये इकट्ठा कर लिया, कोई कहाँ से, जो भी लोग, अब लोग डरे बहुत पड़े हो। वो लोग हैं अगर सेवा में कुछ हिस्सा पड़ गया तो परमात्मा शायद कुछ कर दे, मेहर कर दे, पर अदरवाइज़ तो आपको पता ही है, आप मीडिया के बंदे हो, क्या और कहाँ कैसे हो। सब्बरवाल साहब का, हाँ अच्छा, मैं सुभाष नारंग, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट चंडीगढ़ व्यापार मंडल और ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ 22 सेक्टर का। ये मैं इस संस्था का तुच्छ सेवक हूँ। मेरे को जब भी सब्बरवाल जी ने याद किया है तो इनका जो निष्काम सेवा का जो इच्छा है इनकी, वो आदमी को अपने आप खींच कर लाती है। और ये ऐसे एक लकड़ी के जहाज हैं जिनके साथ लाखों टन लोहा भी तैर जाता है। और अपना जो भी कुछ मेरे पास गॉड गिफ्ट टेक्निकल ब्रेन है, अब मैं कोशिश करूंगा कि ऑक्सीजन प्लांट मैं इनको बना कर दूँ अपनी तरफ से। फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। हाँ जी, हाँ ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत है, तो मैं कोशिश करूंगा, मेरे को कुछ नॉलेज है, कुछ और नॉलेज लेकर मैं इसके लिए मेरे हिसाब से कोई ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पर ग्रीनरी ज़्यादा हो। तो मैं वो आउटस्कर्ट्स में भी हो सकता है, इसमें कोई पोल्यूशन या कोई बैकड्रा नहीं है, तो ये कहीं पर भी। मेरे पास एक फार्म हाउस है, मैं वहाँ पर करूँगा। वहाँ पर ये जयंती देवी के पास है। तो अगर एक मैंने यहाँ भी एक 18 सेक्टर में भी जगह है जहाँ पीपल के पेड़ बहुत ज़्यादा हैं। पीपल के पेड़ जो ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा छोड़ते हैं, दिन रात छोड़ते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा, अगर मेरे को अलाउ किया एडमिनिस्ट्रेशन ने, तो मैं वहाँ पर ही शुरू कर दूँगा। इसमें कोई पोल्यूशन तो है ही नहीं। इन्होंने ये 50 बिस्तर का कोविड फ्री सेंटर तो शुरू किया ही है, लेकिन ये कह रहे हैं कि इनको मदद करने वाले हाथ भी काफ़ी आगे आ रहे हैं। वेंटिलेटर्स भी जो है वो काफ़ी, इनको उम्मीद है कि जल्द ही 5 से 6 वेंटिलेटर्स जो है वो विद इन अ वीक, क्या 2-3 दिन में ही इनकी पूरी कोशिश होगी कि एक ये कमरा शुरू कर दिया जाए, ये फैसिलिटी यहाँ पर कोविड के पेशेंट को दिया जाए। तो 13 हेल्थ मिशन की तरफ से फ्री कोविड सेंटर शुरू किया गया है चंडीगढ़ में। और हमें इस वक्त जो दर्शक देख रहे हैं उनको एक बार फिर से ये जानकारी मैं मुहैया कराना चाहती हूँ कि जो स्थिति चंडीगढ़ में बिगड़ती जा रही है, आप पैनिक बिल्कुल ना हो। सबसे पहले घर पे सुरक्षित रहें, और अगर किसी भी जानने वाले को कोई तकलीफ या पॉजिटिव रिपोर्ट आती है तो आपके लिए एक यहाँ पे मदद करने के लिए ये सेंटर शुरू हुआ है। फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप ज़रूर आइए। और यहाँ जो लोगों की जो मदद करने की जो एक नीयत है, जो एक स्पिरिट है जो बन रही है, उसका पूरा का पूरा लाभ उठाइए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।